ओके सो आज जैसे कि कल मतलब हमने अपने लास्ट क्लास में बात की थी कि मैं आपको थोड़ा आज जो है बायो के बारे में बताने वाला हूँ, बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि ये आपकी जो क्लास है गाइडिंग क्लास है। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में आज गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपका मैंने सिलेबस स्टार्ट करा दिया। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए फ्री क्लास है। बस बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बताऊंगा, एक चैप्टर साथ साथ में आपको अभी पढ़ा भी जाऊंगा, ठीक है ना। यही कहीं चैप्टर जो मैं पढ़ा जाऊंगा वो मानव जनन को पढ़ा जाऊंगा, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा अभी आपको। हाँ हाँ, बायोलॉजी के अंदर ही है। अब आप मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं सभी 12वीं क्लास में हैं, और आपको पता ही है डेट शीट आपकी नजदीक आ चुकी है, तो एग्जाम भी होने वाले होंगे, कंडक्ट होने वाले। जहां तक मेरी उम्मीद है या मैं समझ पा रहा हूं, सभी बच्चों का बायोलॉजी का बिल्कुल मामला 0/0 है। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक के, रीडिंग हुई नहीं होगी। 11 चैप्टर हैं, 4 यूनिट है टोटल। कितनी यूनिट है? चैप्टर 11 है, बड़े बड़े चैप्टर हैं सारे, ठीक है। तो उनको अब इस हिसाब से लेना कि ताकि पेपर में एक भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना बचे। आया, आपने तुरंत तीर मारा, सोल्व करा, खत्म बात। इस हिसाब से मैं करवा दूंगा। हर क्वेश्चन के बारे में तुम्हें पॉइंट्स पता होंगे। 5 पॉइंट तुम्हें हर क्वेश्चन के बारे में, 7 पॉइंट तुम्हें हर क्वेश्चन के बारे में अगर पता होंगे तो आप प्रॉपर आंसर लिखने के काबिल होंगे, ठीक है ना। तो मैं इस हिसाब से बताऊंगा आपको कि ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर ये मेन पॉइंट्स है, ये हेडिंग से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन आएगा आप उसमें ये पॉइंट्स लिख के आ जाइएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। बायोलॉजी के बारे में मैं आपको बता दूं, विज्ञान है, ये भी एक तरह का साइंस है, ठीक है ना। साइंस जैसे कि हम पढ़ते हैं, एकेडमिक्स में पढ़ते आ रहे होंगे आप, यानी कि 0 से लगा के 11 तक पढ़े हो, अभी 12th में आ गए हो, तो आपने पढ़ा कि भाई साइंस क्या है, किसी चीज को इन्वेंट कर दिया, कोई मैकेनिक, कुछ मतलब कोई केमिकल बना दिया, या फिर कोई जो है ना इलेक्ट्रॉनिक चीज बना दी, वो साइंस है। उसे फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बना रहे हैं, फिजिक्स के अंदर कोई केमिकल्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन कोई जीव क्या है, जीव चीज क्या है, उसको अगर पढ़ना हो तो किसके अंदर पढ़ेंगे? बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर वो चीज जो सांस लेती है, हर वो चीज जो चल फिर सकती है, हर वो चीज जो कम्युनिकेट कर सकती है, बात कर सकती है, हाव भाव होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो सब चीजें जो है ना जीव होती है। क्या होती है? जीव होती है। बायोलॉजी में पहला वर्ड जीव ही है ना, जीव। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ाई किसी चीज की, जिसे हम नाम दे दिए यहाँ पर विज्ञान। तो दो शब्दों से मिलकर बना है जीव और विज्ञान। जीवों के बारे में मैंने बता दिया, बच्चे पैदा कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, सांस लेते ही हैं, हम ले ही रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। साथ में हमारे अंदर एक खास बात होती है, ग्रोथ, बढ़ते जाते हैं हम। ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? मेंटल लेवल पे भी ग्रोथ होती है, फिजिकल लेवल पे। एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो कितना होता है, और जवान होकर वो कैसा हो जाता है, आप देखिएगा। ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? नॉन लिविंग चीज तो ग्रोथ नहीं कर सकती है, मारकर आज जितना बड़ा है इतना ही बड़ा रहेगा। ये बच्चा पैदा कर देगा क्या 6 साल बाद ऐसा हो जाएगा इसका छोटा भाई आ जाएगा, या मतलब ये किसी दूसरी शादी करके कर लेगा? नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन भी जीव ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जीव के बारे में जब भी मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं अपने, जो हमारे चैप्टर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत कुछ बताने को और बहुत कुछ समझाने को है, ठीक है ना, जो आप जानना भी चाहोगे, इच्छा बढ़ेगी आपके अंदर। मानव जनन, मानव जनन क्या है? पहले मानव को ही समझ लो, ह्यूमन। देखो मैं तुम्हें बताऊं, इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार में मानव एक जाति है। क्या है? मानव एक जाति है, स्पीसीज है। ये एक, सिर्फ एक स्पीसीज है, एक जाति है। और तुम्हें बताऊं, जीवों के अंदर, किन के अंदर? जीवों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, आपने 2 चीज पढ़ी होगी, एक तो जंतु पढ़े होंगे, जीवों में जंतु, और एक पढ़े होंगे पेड़ पौधे। क्या पढ़े होंगे भाई? पेड़ पौधे, जिन्हें हम प्लांट्स कह देते हैं। और यहाँ पे हिंदी में वर्ड बनता है पादप, पादप कहते हैं प्लांट्स को। जंतुओं की 12 लाख जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 12 लाख प्लस हैं, 12 लाख प्लस जातियां हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें पता नहीं अभी कितनी जातियां हैं, और हम एक हैं। और हम एक इंसान होने के बाद भी हम पूरी दुनिया में 800 करोड़ है। कितने हैं पूरी दुनिया में? 800 करोड़। सोचो, एक जाति के लोग 800 करोड़ हैं, और जातियां कितनी है? 12 लाख प्लस। जैसा हाथी, एलिफेंट एक जाति है, देखो कितनी दुनिया में हाथी होंगे। जैसे शेर एक जाति है, देखो दुनिया में कितने शेर होंगे। कीड़ी, हाँ एक जाति है, कितनी होंगी। मक्खी एक जाति है, कितनी होंगी दुनिया में। तो ध्यान से समझिएगा, पेड़ पौधों की 5 लाख प्लस जातियां। कितनी जातियां भाई?
5 लाख जातियां। अब अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स बना, ये यूनिवर्स के अंदर जो इंसान बने हैं वो ये समझ लो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बने हैं। कब बने? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। 4,500 साल पहले का इतिहास है। आप सोच के देखिएगा। 4,500 करोड़ बोल रहा हूं, इतना पुराना इतिहास है। और तब से लगा के आज तक डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। दुनिया में आप ये बताइए, मैंने एक चीज बनाई, एक कोई भी एक चीज बनाई, वो क्या बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी? बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन जीव नहीं खत्म हो रहे। ये इतने बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स से आज तक बने आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इतने मतलब सालों से, हजारों सालों से बने आ रहे हैं। करोड़ों साल पहले धरती बनी, हजारों करोड़ साल पहले जो है ना जीवों की संरचना हो गई थी। हमारे जो दादाजी हैं, मतलब ये समझ लो, मैं साइंस की भाषा में कह रहा हूं, अमीबा है। कौन है? अमीबा पानी में पैदा हुआ था। कहां पैदा हुआ था? पानी में। एक कोशिका था, एक कोशिका से बना था। और हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या हजारों, मतलब आपको पता होगा 63 खरब कोशिका है एक इंसान के अंदर। कितनी कोशिका है? 63 खरब ट्रिलियन, 63 ट्रिलियन सेल्स है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। 1 मिनट के अंदर हमारी 1-1.5 लाख सेल्स मर जाती है। 1 मिनट के अंदर हमारी 1-1.5 लाख सेल बन जाती है बॉडी के अंदर। इतनी सेल्स मरती है और जन्म होती रहती है। इतनी सेल्स है बॉडी के अंदर। तो जीव है क्या परमानेंट बने रहेंगे? परमानेंट बने रहेंगे जीव? कोई जीव परमानेंट बना रहता है? हमेशा के लिए रहता है? नहीं रहता। अब मैं कहूंगा रहता है। कैसे? सोच के देखिएगा आप। अगर जीव परमानेंट नहीं होते तो दुनिया तो बहुत पहले खत्म हो जाती। जब चली थी जब भी खत्म हो जाती, जिससे चली थी वही खत्म हो जाती, क्योंकि वही मर जाता। आदमी क्या करता है? जो भी कुछ वो सीखता है, वो किसी बी को ढूंढता है, अपोजिट सेक्स को। सपोज मेल है, वो फीमेल को ढूंढेगा और उसके साथ में संभोग करेगा, सेक्स करेगा। सेक्स करने के बाद में जो है वो बच्चे पैदा करेगा। क्या बच्चे पे लिख देंगे, बच्चे पैदा करेगा। अब जो बच्चे उनके हुए, उन बच्चों के अंदर इसके भी और इसके भी दोनों के समाहित गुण आ गए। जो कुछ इसने सीखा होगा, जो कुछ इसने सीखा होगा, दोनों ने मिला के सिखा दिया किसको? अपने बच्चे को। ऐसे ही और लोग भी कर रहे होंगे, वो भी उन्हें सिखा देंगे, वो भी उन्हें सिखा देंगे। साथ साथ में एक तो जो सिखाया वो ज्ञान, और दूसरा ज्ञान जो सिखाया नहीं जाता, जो जीन्स के जरिए से आ जाता है, जेनेटिकल होता है, जो हजारों साल से हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है हमारे अंदर, वो उसे बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए सेम होता है। आप यकीन करना, 90% डीएनए हमारा किसी से भी मिल जाता है, किसी भी इंसान से मैच कर जाता है। लेकिन 100% डीएनए उसी से मिलेगा जो आपके परिवार का सदस्य है। जो आपके किसका सदस्य है? परिवार का सदस्य। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पैदा हुआ था कि जनन की जरूरत क्या है? तो जनन की जरूरत इसलिए है ताकि संसार में जीवों का चलन यूं ही बना रहे, जीव ऐसे ही पनपते रहे, ऐसे ही बनते रहे, इसलिए जनन की आवश्यकता होती है। तुम्हारे दिमाग में तो हवस आ जाती होगी। शुरुआत में यहां ब्याह क्यों करे आदमी? हवस के लिए करे। लेकिन मेन मुद्दा हवस नहीं है, मेन मुद्दा बच्चे पैदा करना है। क्या है? बच्चे पैदा करना, ताकि जो कुछ मैंने अर्जित करा इस दुनिया में, कमाया, फिजिकली कमाया, मेंटली कमाया, कुछ भी कमाया, उसका कोई वारिस हो जाए। क्या हो जाए? कोई उसका वारिस हो जाए। पहले पुराने समय में ब्याह का सिस्टम नहीं था। आदि मानव के सिस्टम में कोई भी किसी के साथ सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकता था। तुम सोचोगे वही दौर बढ़िया था, हम तो वहीं हो जाते। ठीक है। तो फिर क्या हुआ सिस्टम? लड़ाई होने लगी, मामला ऐसा होने लगा, लोगों को यूं नहीं पता चला था किसका बच्चा है किसका नहीं। अब जो ताकतवर आदमी है, राजा है, बादशाह है, जो भाई उस समय भी कबीलों को वो तो बनता ही होगा सरदार। तो सरदार सोचेगा मैं किसी वारिस बनाऊं अपना। वारिस की बात आ गई तो उसने कहा जो मेरी सेटिंग होगी या घरवाली होगी उस पर कोई नजर ना रखे, वो मेरी बहू होगी, बीवी होगी, और उसके से जो बच्चा होगा, यानी कि उसके साथ संभोग मैं ही करूंगा, सेक्स उसके साथ ओनली मैं ही करूंगा, और कोई आदमी नहीं करने का पूरे कबीले का। तो कोई और नहीं करने का, उसी ने सेक्स करा, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी किसका होगा? उसी का मानना जाएगा। उसने कहा वही बच्चा जो है सरदार बनेगा, तो उससे वारिस भी मिलता है। क्या भी मिलता है? वारिस। तो हर आदमी जनन करता है किसके लिए? वारिस के लिए, ताकि उसका आने वाला वंश पैदा हो। क्या पैदा हो? वंश। तो जनन करते हैं किसको बढ़ाने के लिए? वंश को बढ़ाने के लिए। आज हम उसी जनन के बारे में बात करेंगे। मैंने तुम्हें उसका इतिहास बताया जनन का अभी तक, अब हम जनन की बात करेंगे। इस सब को तो मिटा दूं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब यहां से अहमियत शुरू होगी जो आपको लिखना है।
बाकी वीडियो बननी, किसी बच्चों को कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेगा, नो लगेगा कि भाई ठीक है मुझे लिखना है, तो वहां से लिख सकता है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देख के। तो अब हम बात करते हैं मानव जनन में। मानव के अंदर दो हैं, आपको पता ही होगा, एक मेल होता है और एक क्या होता है भाई, फीमेल होता है। दो हैं, एक को क्या बोलते हैं पुरुष, और एक को क्या बोलते हैं स्त्री, है महिला, है भाई। भैया को दी है महिला दो महिला, हमको दिया बाबुल जो है ना परदेश। एक एक दोहा था ये कि हमको तो दी, मतलब भैया को दिया है महिला दो महिला, मतलब भैया को तो मकान दिया एक महल का दो, मतलब महिला का मतलब एक मंजिल का दो मंजिल का, और हमको दी है परदेश, यानी कि लड़की कह रही है अपने बाप से कि मुझे परदेश में भेज दिया, सुन बाबुल मोरे। तो एक क्या लिख के आया, कहना भैया को दी है महिला दो महिला कि भैया को तो एक महिला और दो महिला दे दी, हमको दिया है परदेश, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पुरुष जो होते हैं भाई और स्त्री जो होती है, इनमें एक क्या होता है, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा लव, सुना कि नहीं सुना, प्यार। बेसिकली एक पुरुष एक स्त्री से जाके क्या कहता है, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं। वो ये नहीं कहना चाह रहा मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं, कहना चाह रहा है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूं। कोई इंसान कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता, प्यार का सिस्टम ही नहीं है, सारा खेल बायोलॉजी का है। पुरुष के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन उबल रहा पूरा खतरनाक तरीके से, वो सोचा किसी तरीके से मिल जाए कोई फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर सेम एस्ट्रोजन बनना, वो भी सोच रही कोई मिल जाए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लेकिन बुरा लगे ना, आप तुम किसी लड़के से जाओगे, सुनो मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, कैसा लगेगा उसे, जाते थप्पड़ मारेंगे नहीं मारेंगे। इसलिए तहजीब से कहने का एक शब्द है क्या, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, तहजीब का वर्ड है, लेकिन मामला वहीं टिकेगा आके, उसी के लिए तो लव कर रहा। तो लव वव कुछ नहीं होता, ठीक है ना, बायोलॉजी की भाषा में। वैसे तुम्हारे हिसाब से होता होगा, मैं भी नहीं जानता इतना, तो अगर तुम्हें यकीन ना हो तो बुक पढ़ लीजिएगा, इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी। तो मेल जो होता है भाई, इसके अंदर भी जनन अंग होते हैं, क्या होते हैं भाई, जनन अंग जिससे बच्चे पैदा करता, और फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं भाई, जनन अंग होते हैं जिससे बच्चे पैदा होते हैं। अब मेल में कौन से जनन अंग होते हैं और इसमें कौन से जनन अंग होते हैं, मुख्य बात यहीं से शुरू होगी हमारी। मेल में दो तरह के जनन अंग होते हैं, एक मुख्य होते हैं और एक सहायक होते हैं। एक मुख्य होते हैं, क्या होते हैं भाई, सहायक। अरे एक तो हीरो होगा और एक हीरो के दोस्त भी तो होंगे जो उसकी मदद करेंगे, हैं भाई। वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ लोग इतने बड़े बेवकूफ बैठे मिलेंगे तुम्हारे बीच में जो सहायक को हीरो मानने के लिए यही हीरो है। तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चों की गलतफहमी दूर करूंगा आज मैं, देखते जाओ। यहाँ भी सेम रहेगा, मुख्य रहेंगे और सहायक रहेंगे। तुम यहाँ भी जो फीमेल की सहायक चीज होगी ना उसको मेन मानते होंगे, कहने ये मिल गया तो मामला सेट है जिंदगी में। यहाँ भी है सेम, तो गलतफहमी भी दूर होगी साथ साथ। देखो भाई, मुख्य में पुरुष के अंदर क्या आता है, हम किसकी बात करें, पुरुष। बेसिकली पुरुष में जो जीन्स होते हैं वो XY जीन्स होता है सेक्स के लिए, हमारा सेक्सुअल जीन जो है वो XY है। और महिला के अंदर या फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल जीन होता है, सेक्स वाला जीन होता है, वो XX होता है। क्या होता है भाई, XX। इतनी बात याद रख लेंगे, हाँ शाबाश। अब मुख्य जनन में क्या है हमारे अंदर, मुख्य में एक दो में तुम्हें यहां पर बता ही रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे वर्षण, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं भैया, टेस्टिस। मेन में टेस्टिस है, ठीक है, समझते रहिएगा। टेस्टिस जो है ये है फैक्ट्री। क्या है भाई, फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में होता है निर्माण। अब हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ निर्माण होता है। तुम पूछोगे इस फैक्ट्री में कौन सी निर्माण, इस फैक्ट्री में जो निर्माण होता है वो होता है स्पर्म का, शुक्राणु का। हिंदी में शुक्राणु कहेंगे, वीर्य समझ लीजिए आप अपनी भाषा में। वीर्य पौष्टिक चूर्ण है, बचपन ये गलतियों वाले मिले, बहुत एड देखे होंगे तुमने, ठीक है ना, शुक्राणुओं में कमी, ठीक है ना, बचपन ये गलती, घातपन, पतलापन, ऐसे बहुत सारे पन होंगे, तो वो सारे इसी से ही आते हैं। चलो देखिएगा, तो ये फैक्ट्री है एक तरीके से। संख्या में कितने होते हैं, ये दो, एक जोड़ी मान लो, एक जोड़ी लिख दो, दो एक जोड़ी है। वर्षण जो होते हैं बेसिकली ये वर्षण कोश के अंदर होते हैं हमारे शरीर में। कहाँ होते हैं, वर्षण कोश। पहले मैं वर्षण के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा के मिटा के फिर इससे अगले वाले के बारे में बता दूंगा, ठीक है। वर्षण के अंदर क्या होते हैं भाई, वर्षण कोश, वर्षण कोश के अंदर होते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं, वर्षण कोश जो होता है बेसिकली उसमें जो टेस्टिस होता है, इनमें बनता क्या है भाई, अभी बताया मैंने, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म। स्पर्म को क्या बोलते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है। एक ये एक को बोल लेंगे, और अगर बहुत सारों को बोल लेंगे समुचित करके तो बोल लेंगे उसे सीमेन। क्या बोल लेंगे, सीमेन बनेगा। सीमेन को हिंदी में बोलते हैं वीर्य,
अगर सारों को मिला के बोल देंगे तो वीर्य और वैसे शुक्राणु। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक खास बात और बताना चाहता हूँ, इससे वर्षण से क्या निकल रहा है भाई, शुक्राणु या वीर्य निकल रहा है बेसिकली। एक बार जब आदमी सेक्स करता है, कितनी बार, एक बार जब सेक्स करता है, एक बार सेक्स करने में लगभग, हाँ ये बोलते हैं कि 20 करोड़ के आसपास, कितने भाई, 20 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास जो है ना स्पर्म निकलते हैं। 20 करोड़ कितने निकलते हैं भाई, स्पर्म निकलते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक बार किसी आदमी ने सेक्स किया और 20 करोड़ स्पर्म निकलेंगे। अब 20 करोड़ तो बच्चे पैदा नहीं होते, एक स्पर्म से एक बच्चा पैदा होता है। स्पर्म के अंदर होते हैं मोटिलिटी रेट, चलते हैं वो, गतिशील होते हैं। अब सारे दौड़ लगा रहे 20 के 20 करोड़, कौन जाएगा पहले, मैं भागूंगा, सारे भाग रहे। जो पहुंच गया मंजिल तक वो आप लोग हो, मैं भी हूं, ठीक है जो मंजिल तक पहुंच गया वो आप और हम लोग हैं जो जीवित हैं। ताकि जो बेचारे 19 करोड़ 99,99,999 थे वो सब खत्म है, ठीक है। नहीं कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि 2 फाइटर एक साथ भाग रहे तकड़े हैं, फिर जुड़वा बच्चे पैदा हो जा। कहीं कहीं पे होता है कि 3 फाइटर खतरनाक हो, तीनों एक साथ जीते हैं तो त्रिड़वा बच्चे पैदा हो जा, मतलब कभी कभी सुना होगा, अखबार में मैंने पढ़ा है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, एक बारी में देखो इतने स्पर्म बनने हैं, तो फैक्ट्री क्या है भाई हमारी, फैक्ट्री क्या है भाई, वर्षण। ये मुख्य है, क्या है ये, मुख्य है, वर्षण मुख्य है। अब सहायक की भी एक आधे की बात करूं, सहायक में क्या होता है भाई, सहायक में एक अंग है, नंबर 1 लिख देता हूं मैं, पेनिस। क्या है भाई, पेनिस। इसे हिंदी में बोलते हैं शीषण, क्या बोलते हैं, शीषण। हिंदी से अच्छा तो तुम इंग्लिश में याद रख लो उसे, पेनिस। ये हम मतलब पुरुषों का मुख्य अंग नहीं है, सहायक है, लेकिन लोगों को गलत फहमी रहे, इसे ही मुख्य मान के चलें। हकीम वकील के पास इसी के लिए बैठे रहे, कहने लगा भाई बस लंबाई में कमी है, मोटाई में कमी है, ठीक है। नहीं कोई कहे कि जी जो है ना स्टैंडिंग ओवेशन में कमी है, स्टैंड नहीं होता, सही से खड़ा नहीं हो रहा, तो कई सारी प्रॉब्लम बता सकता है आदमी। बट ये सहायक अंग है, क्या है, सहायक अंग। समझ लो ध्यान से, तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीजें बता रहा हूँ, जो सिलेबस का हिस्सा वही बता रहा हूँ। तो पेनिस जो है बेसिकली ये एक कैसा अंग है भाई, सहायक जनन अंग है। कैसा है, सहायक। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये मैथुन अंग है। हिंदी में एक वर्ड आता है, कैसा अंग है भाई, मैथुन। मिथुन ना लिख दियो, कभी मिथुन चक्रवर्ती लिख के आ जाओगे, मिथुन चक्रवर्ती अंग है मैथुन, मैथुन का मतलब होता है सेंसिटिव। क्या होता है, सेंसिटिव, संवेदनशील। अब ये जो है ना, ये तो नेचुरल है प्रोसेस, क्या है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब नेचुरल प्रोसेस होने के बावजूद आप ये बताओ, किसी किसी इंसान के साथ में ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा एक आधी बार जीवन में, आप सोच के बताइए कि आप चाह रहे होंगे कि ऐसा ना हो और ऐसा हो गया हो। मेरी बात को समझो, कनेक्ट करो। आप चाह रहे हो कि ये स्टैंड पोजीशन में ना आए और ये आ गया हो, ठीक है ना। महिला किसी को भी देखकर, ठीक है, नहीं फीलिंग आ सकती है इंसान के अंदर, तो इसलिए मैथुन है। क्या है ये, मैथुन। इसकी सेंस आपके हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए आपने अपने हाथ से इसका मामला खराब कर दिया क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। मस्टरबेशन चलती है ना, लोग कर खूब धूमधाम से कर ही रहे हैं आजकल उसको, तो इसीलिए, ठीक है ना, आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए हाथ से आपने इसको खराब कर दिया। तो ऐसा मत करिए, आपसे वो भी मुझे एक रिक्वेस्ट है। माँ बाप को बतानी चाहिए ये सारी बातें तुम्हारे, लेकिन मैं बताते नहीं, शर्मा में, पैदा नहीं उसी से करा, तो माँ बाप बताते नहीं तो कौन बताएगा, टीचर्स बताएगा। इसीलिए तो अध्यापक का जो रुतबा होता है वो किससे ज्यादा होता है, माँ बाप से ज्यादा होता है, क्योंकि वो तुम्हें जीवन के गुण सिखा रहा है। फिलहाल यहाँ तक के नोट करो, फिर मैं फीमेल के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा पूरे को। देखो भाई, वर्षण जो थे, टेस्टिस के बारे में जरा ध्यान समझेंगे। वर्षण क्या बोलते थे, टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर जो है 250 कक्षक होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, यानी कि टेस्टिस के अगर ये मान लो ये बाह्य स्ट्रक्चर है, अंदर इनके जो है ना टेस्टिस हैं, ठीक है ना, लीडिंग सेल्स ऐसे लगी रहती हैं, इनसे ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, ये टेस्टिस है। बेसिकली 2 होते हैं संख्या में, आपको पता ही होगा। इनके अंदर जो है ना, एक के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि कक्ष होते हैं। कितने भाई, 250 कक्ष होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें कक्ष पालिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कक्ष पालिका। पालिका का मतलब ये समझ लो कि जगह होती है, ठीक है। अब इन कक्ष पालिका के अंदर जो है लीडिक कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है इनके अंदर, लीडिक कोशिका होती है इन्हीं के अंदर, लीडिक कोशिका होती है। लीडिक कोशिका हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लीडिक सेल्स। क्या होती है भाई, लीडिक सेल्स होती है इनके अंदर।
जो लीडिंग सेल्स होती है, इन लीडिंग सेल से एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन। क्या नाम होता है भाई इसका? एंड्रोजन। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इस एंड्रोजन हार्मोन के बारे में, आप सुन के इससे बहुत मुतासिर होंगे, बहुत अच्छा फील होगा आपको। दाढ़ी मुच्छे आए ना हमारे, कंधे चौड़े, ये कंधे चौड़े हो जाना, आवाज भारी, ये सारे गुण इसी एंड्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं। यानी कि पुरुष का पुरुषत्व जो दिखाई देता है वो इसी हार्मोन की वजह से दिखाई देता है। मेल जो है वो मेल है इसी की वजह से, नहीं तो फीमेल है। ठीक है ना? अगर ये ना हो, दूसरा हार्मोन निकल जाए, देखा होगा तुमने, कुछ घूमते रहे जिन्हें किसी किसी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, उनमें होता तो कम होता है संख्या में, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बन जाता है जो फीमेल में होता है। तो वर्षण 2 है, ठीक है ना? उनके वर्षण के अंदर, एक वर्षण में 250 क्या होता है? कक्षपालिका होती है। उनके अंदर क्या होती है? लीडिंग सेल्स होती है। लीडिंग सेल में कौन सा हार्मोन बनता है भाई? जरा आगे देखो भाई, इसमें टेस्टिस के अंदर 250 क्या होती है? कक्षपालिका होती है। इसके अंदर लीडिंग कोशिका होती है। लीडिंग कोशिका से एक हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, जिसकी वजह से मेल है। जैसे कि दाढ़ी आना, कंधे चौड़े होना, आवाज का भारी होना, ये सारे गुण इसी की वजह से आते हैं, एंड्रोजन। फिर एक चीज और होती है, टेस्टिस से जो है एक हार्मोन और निकलता है, उसका नाम बहुत फेमस है, नाम सुना होगा आपने, टेस्टोस्टेरोन। क्या सुना होगा भाई आपने? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है भाई? स्टेरॉइड। कौन सा हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन, आपको पता होगा स्टेरॉइड हार्मोन बेसिकली क्या करता है? मैसिव पंप देता है, मसल्स को पंप कर देता है ज्यादा, ठीक है ना? मांसपेशियों में ताकत देता है, और बेसिकली ह्यूमन में जो है ना एक तरीके से स्ट्रेंथ डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? स्ट्रेंथ। क्या डेवलप करता है भाई? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब किसी बच्चे को बताने की जरूरत तो नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, एक तरीके से मजबूती, ताकत, वो डेवलप करता है, ठीक है ना? अब तुम देखो, अमूमन में एक आपसे बात पूछ रहा हूं, बताना, एक नॉर्मल लड़का है जो जिम नहीं करता है, एक नॉर्मल लड़की है जो जिम और एक्सरसाइज कुछ नहीं करती, दोनों में से कौन आपको ज्यादा ताकतवर मिलेगा? ईमानदारी से बताइए। सेम उम्र के हैं, लड़का मिलेगा। उसका कारण यही हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहाव है लड़के के अंदर, इसलिए वो उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। आजकल जो सुना होगा आपने, बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन भी लगवा देते हैं एक्स्ट्रा पावर डेवलप करने के लिए, ठीक है ना? हालांकि ये बाद में नुकसान भी दे जाता है, अगर, क्योंकि ये तो नेचुरल जो बनना है कुदरती, वो तो लिमिट में बनना है, और आप लिमिट से बाहर कोई भी चीज लोगे वो नुकसान देगी या नहीं देगी? देगी। तो पुरुष के अंदर ये है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? सहायक में क्या था भाई? पेनिस था। पेनिस के बारे में मैंने बताया आपको कि पेनिस जो है वो क्या है? वो एक मैथुन अंग है, यानी कि सेंसिटिव ऑर्गन है। कैसा है? सेंसिटिव ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है भाई? सेंसिटिव ऑर्गन है, और उसको जो है ना बार बार जैसे वो स्पर्श होता है, टच होता है किसी जगह पर, उसके सेंसेशन से क्या होता है कि जो लीडिंग सेल्स होती है इनके अंदर से निकलकर एक ये जो यहाँ पर जो है ना ये ट्यूब्स है, ये जो टेस्टिस से निकल रही, क्या बोलते हैं इनको? ट्यूब्स बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन ट्यूब से निकलकर जो है ना स्पर्म जो है पेनिस के अंदर आ जाता है, और पेनिस से बाहर निकलकर वो जिस चीज की मदद से आप उसको क्या कर रहे थे? टच कर रहे थे या सेंसेशन कर रहे थे, उसी के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है ना? बेसिकली टच कहाँ करता है कोई, मैं बताता हूं तुम्हें उसके बारे में भी। तो ये तो हो गया पुरुष के बारे में। अब बात करें किसकी भाई? हाँ, फीमेल की बात करते हैं। तो पुरुष के बारे में ये हो गया डिटेल में। 2 पॉइंट और 1 पॉइंट अगर कुछ रह गया होगा तो मैं थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि पुरुष के जो वर्षण है, टेस्टिस है, ये बाहर क्यों होते हैं? वर्षण बाहर क्यों है? क्या भाई क्वेश्चन है? वर्षण जो है टेस्टिस बाहर क्यों है? मैं आपसे पूछता हूँ, टेस्टिस बाहर क्यों है? शरीर के अंदर क्यों नहीं है? आपने देखा आउटर साइड में है ना बाहर, जबकि फीमेल के अंदर भी इसी तरीके से अंडकोश तो होते ही हैं फीमेल के अंदर भी, जिन्हें जो है ना हम क्या बोल देते हैं? ओवेरी बोल देते हैं। फीमेल में जो होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? ओवेरी। लेकिन वो अंदर है, वो क्या है? अंदर है, हमारे बाहर है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि जो टेस्टिस है भाई, टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए। कितना ताप कम होना चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? शरीर के तापमान से। किसके तापमान से भाई? शरीर के तापमान से। बॉडी के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए, तब जाके स्पर्म बनेगा, वरना बन ही नहीं सकता। तो अगर हमारी बॉडी का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे टेस्टिस का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। कितना? 35, तब जाके उसमें स्पर्म बनेगा। तो बाहर क्यों है, इसका आंसर दे दोगे? टेस्टिस बाहर क्यों लटके हुए हैं? बता दोगे आंसर क्या है? टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या रहना चाहिए उनका? अमूमन कम होना चाहिए। ये इसका एक आंसर है, साइंटिफिक आंसर है, वरना
तो तुम्हारे में से इतने बुरे बुरे आंसर लिख के आते हैं कि तुम्हें ना पता होता बाहर क्यों है, क्योंकि दिखाने हमें इसलिए बाहर है। ठीक है, नहीं मजा ही नहीं आता। बहुत ज्यादा यूं कहने लगा जो है ना, फिर खुजावेंगे किस तरह, अगर अंदर होते बाहर है वही तो मजा है। चलो तो अब आगे देखते हैं भाई, पुरुष के बाद में क्या आती है भाई, महिला। फीमेल में देखिएगा भाई, फीमेल के अंदर भी जो है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं भाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो मुख्य है दो है भाई, एक तो मुख्य हो गए, मेन हो गए एक तो, और एक सहायक हो गए जिन्हें हम एक्सेसरी बोलते हैं या हेल्पर बोलते हैं। भाई मेरे अलावा तो क्यों बात कर रहे हो आप, मेरे अलावा बात मत कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो बाद में पूछेगा, मैं आपसे लूंगा एक टाइम, बताऊंगा आपको कि आप अपने डाउट्स पूछ लो। मुख्य में मेन में जो है फीमेल के अंदर कौन सा है भाई, इसके अंदर नंबर 1 पे आता है सबसे पहले जो इनके अंदर मुख्य है वो है ओवेरी। क्या है भाई, ओवेरी। ठीक है, क्या है भाई, ओवेरी, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में याद रखिएगा वो बढ़िया है। ओवेरी, जिस तरीके से हमारे टेस्टिस होते थे, टेस्टिस से क्या निकलते थे, स्पर्म। क्या निकलते थे, स्पर्म। ऐसी ओवेरी से निकलता है ओवियम। क्या निकलता है, इसे बोलते हैं हिंदी में अंडाणु। क्या बोलते हैं, ये हर महीने होने वाली प्रोसेस है फीमेल में, हर महीने होने वाली प्रोसेस है। हर महीने एक अंडा जरूर बनता है फीमेल में। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, कोई मान लो एक लड़की है, उसकी एज है 14 ईयर। एक लड़की है, उसकी एज कितनी है, 14 ईयर। थोड़ा भाई बाइस्ड मत होना, दिल पे मत लेना, मैं पढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूं, समझने के लिए। तो 14 साल की एक लड़की है, मान लो उसको एक प्रोसेस स्टार्ट होती है उसी उम्र में लगभग। एमसी आपने नाम से सुना होगा, फुल फॉर्म होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या फुल फॉर्म होती है उसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और शॉर्ट में से हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म। क्या बोलते हैं भाई, मासिक धर्म, यानी कि हर महीने चलने वाला चक्र है। मासिक चक्र बोल देते हैं, मासिक धर्म बोल देते हैं। ठीक है, चलो वो गलत बात है, ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है नहीं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। किसी के बॉडी में, शरीर में कोई चीज हो रही है, कुदरती हो रही है, उस पर आपका और हमारा कोई हक नहीं है कुछ भी कमेंट करने का, गलत बात कहने का। कुदरती है, क्या है भाई, कुदरती है, नेचुरल है। तो एमसी कैसे होती है वो मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों होती है, वो समझिएगा बात को। अब अंडाशय तो बन ही गया है 14 साल की लड़की के अंदर, अंडाशय बना है तो ओवियम भी बना होगा, अंडाणु भी बना होगा। अब 14 साल की लड़की है, सपोज उसने किसी से सेक्स तो किया नहीं, जब उसने किसी के साथ में सेक्स नहीं किया तो उसका जो अंडाणु है, बेसिकली पूरा मैं एक डायग्राम यहाँ पे अगर बना के दिखा सकूं तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। इस तरीके से फीमेल के अंदर जो है, ये मान लो ये तो होती है उसकी वेजाइना। क्या होती है भाई, वेजाइना। वेजाइना समझते होंगे आप, हाँ वेजाइना होती है, जिसे कुछ और ही समझते हैं लोग, पता नहीं क्या समझते हैं। और वेजाइना से यहाँ से इस तरीके से जो है 2 ट्यूब निकलती है, इस तरीके से ऐसे करके 2 ट्यूब निकलती है, इन्हें बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं भाई इनको, फेलोपियन ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है भाई, फेलोपियन ट्यूब। इन फेलोपियन ट्यूब पे ओवेरी लगे रहते हैं, ऐसे फिम्ब्रियो, ऐसे ओवेरी क्या लगे रहते हैं भाई, ओवेरी, हाँ अंडाशय। इससे अंडाणु बनता है यहाँ, इसमें ये अंडाणु है, मान लो इसके अंदर बना अंडाणु। क्या बना भाई, अंडाणु। अंडाणु क्या बोल लेंगे हम, ओवियम, ओवियम बना। और ये है गर्भाशय। क्या है भाई, ये गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस है ये। वूम्ब भी बोल देते हैं, यूट्रस भी बोल देते हैं, गर्भ भी बोल देते हैं, गर्भाशय भी। अब जैसे अंडाणु बना, ये धीरे धीरे इस फेलोपियन ट्यूब को सरकते 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 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसकी गर्भाशय के अंदर आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात, कोई फीमेल है, उसके मानने की बात है, शादी हो गई है, तो उसके साथ तो सेक्स हो रहा होगा, सेक्स हो रहा होगा, तो वेजाइनल ट्यूब के अंदर को, इस ट्यूब के अंदर को स्पर्म जाएगा उसके। तो जब वो स्पर्म जाएगा तो इस, अगर उसे ये अंडाणु मिल गया तो स्पर्म इस अंडाणु से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो बच्चा बन जाएगा धीरे धीरे, मतलब डेवलप होके 9 महीने के अंदर बच्चा बन जाएगा। अब मान लो कि हम तो बात कितनी ईयर की एज में कर रहे हैं, 14 साल की उम्र में तो किसी की शादी नहीं होती, तो बच्चा तो होने के कोई सवाल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अंडाणु आ गया यहाँ पे, तो ये अंडाणु भी यहाँ पर सरकता सरकता नीचे आएगा। इसके सरकने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब अंडाणु टच होगा, जब इस पे कोई स्पर्म टच नहीं होने का जाके, तो ये अंडाणु इस परत को, जो गर्भाशय की जो परत है, समझ गए, लेयर है ऐसी, उसको फाड़ देगा, ब्रस्ट कर देगा। जब वो ब्रस्ट होगी तो बताओ, कोई चीज जब अंदर से फटेगी, खाल कोई अंदर से, तो ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उस वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, खून निकलता है। और ये प्रोसेस जो है ना, क्योंकि अंडाणु हर महीने की 1 तारीख में फिक्स होता है कि भाई
3 से 4 दिन में इस तरीके से बनना ही है 1 महीने के अंदर। तो हर महीने बनता है, इसलिए फीमेल को हर महीने कौन से चक्र चलते हैं भाई? मासिक चक्र चलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमसी। एमसी का टॉपिक 2 नंबर में आएगा, लिख दो खूब धूमधाम से। क्या होता है, कैसे होता है? हर महीने होने वाली प्रोसेस है। क्या होता है? अंडाणु बनता है, अंडाणु धीरे धीरे सरक के कहां तक आ जाता है? गर्भाशय की दीवार तक आ जाता है। जैसे गर्भाशय की दीवार पे आ जाता है, अब क्योंकि उस अंडाणु से कोई स्पर्म नहीं टकराया, कोई शुक्राणु नहीं टकराया, इसलिए वो गर्भाशय की दीवार को क्या कर देता है? फाड़ देता है, ब्रश कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। क्या होती है भाई? ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है 2-3 दिन तक के। इसी को क्या बोलते हैं? मासिक चक्र बोलते हैं। ये पूरी परिभाषा ऐसे लिख के आनी है। 3 नंबर 2 नंबर पूरे हो जाएंगे आपके, ठीक है? ओ उस्ताद, वीडियो बनी रही है, अब एक्स्ट्रा क्यों कैमरा निकाल रहा है? अब आगे यहाँ पर समझने की बात क्या है, थोड़ा ध्यान से और देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो एक की तुम्हें छोटा सा किस्सा सुना दूं। एक लड़का स्टूडेंट है मेरा था, 2016 बेंच की बात है, 16 बेंच का स्टूडेंट था। वो मेरे पास आया रोता हुआ कि सर, मतलब रोता हुआ नहीं आया, मुंह सा बना के आया कि सर ऐसा हुआ कि एक मेरा दोस्त है, बहुत जिगरी है, बहुत खास है, और उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके एमसी नहीं आ रही 3 महीने से। मैंने कहा वो तो प्रेग्नेंट है, उसका तो बच्चा हो रहा 3 महीने का पेट में। जी ऐसा कैसे हो रहा? मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा? मैंने कहा 3 महीने से एमसी नहीं हो रही। एमसी नहीं हो रही का मतलब है बच्चा गर्भ बैठ गया है फीमेल के अंदर। जब गर्भ बैठ जाता है, बच्चा बैठ जाता है अंदर, तो फिर एमसी नहीं होती, ठीक है? फिर एमसी बंद हो जाती है 9 महीने के लिए, जब तक के वो बच्चा पेट में रहता है माँ के। वो कह रहा है जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा ऐसा ही हो रहा है। फिर बात सुनिएगा पूरी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा यूं बता, दोस्त तो तेरा नहीं है, कोई बात जरूर खास है? उसने कहा जी हाँ ऐसा है, मैं बताता हूँ, वो मैं ही हूँ लड़का। मैंने कहा हाँ फिर फंसा ना तू। और उनके जी दरअसल 3 महीने नहीं 5 महीने से नहीं हो रही उसको। तो मैंने कहा तो वो तो 3 महीने बाद डिलीवरी करेगी, पूरा बच्चा होगा। तो कुल मिला के फिर वो जो है डीएनसी हुई, इसकी सफाई वगैरह करवाई, और जब जाके वो बचा, ठीक है? वरना तो बाप बन जाता वो बिना शादी की, ठीक है? नहीं बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो आप सब बच्चे बचिएगा इन चीजों से। ऐसे केस हो सकते हैं जीवन में, बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएं हो जाती है लाइफ में। 2 मिनट की मजा, पूरी जिंदगी की सजा, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको ये सारे समझ में आ रहा है। गर्भाशय वेजाइनल ट्यूब है, ठीक है? वेजाइनल ट्यूब जो होती है ये भी सेंसरी अंग है। कैसा अंग है भाई? ये भी सेंसरी है। सेंसरी को हिंदी में क्या बोला था अभी हमने थोड़ी देर पहले? मैथुन। क्या है भाई? मैथुन। जैसे हमें अपने पेनिस के जरिए से मजा आ सकता है, एक मतलब मजे को तो क्या, मतलब बहुत गलत शब्द है इसके लिए, लेकिन फिर भी कुछ समाज में इतनी बुरी मेंटेलिटी के लोग हैं, उसी को मजा मानने हैं, ठीक है? नहीं इतने बुरे लोग हैं, इतने समाज खराब कर रखा उन्होंने। तो वो मैथुन अंग की वजह से अपने वो इसके पीछे पीछे रहते हैं वेजाइनल ट्यूब के उन्हें यही चाहिए, ठीक है? नहीं और फीमेल को भी यही है, उनकी भी ये सेंसरी ऑर्गन है, तो उन्हें भी मजा बराबर ही आता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसा हमारा सेंसरी ऑर्गन है वैसे उनका सेंसरी ऑर्गन है। तो इस सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन पे टच होने से उनको भी एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। और ह्यूमन मतलब मनुष्य जो पुरुष जो काम कर रहा होता है ये इस तरह का, उसे भी सेटिस्फेक्शन जो है ना उस समय फील होता है। और जैसे इजेकुलेशन होता है, इजेकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म का बाहर निकलना। एक वक्त आता है ना जब स्पर्म बाहर निकले, टांगे टेढ़ी हो जाती है आदमी की, ठीक है? नहीं और आंख के ऊपर चली जाती है एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं तुम तो सारे भाई, शर्माने वाली कोई बात नहीं, हंसो को, ठीक है? सारे एक्सपीरियंस तो पता है मुझे तुम्हारी उम्र में। हाँ देखो मजा भी आता है, वो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। वो एक जो चरम स्थिति पे आदमी पहुंचता है, उसे लगता है ओ यो वो ही मजा पाने के लिए वो 1 मिनट का बार बार वो गलत काम करता है, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे पूरा बच्चा कैसे बनता है, बच्चे का भी समझ लो कैसे बनता है बच्चा। जैसे यहाँ से स्पर्म जा रहा है और यहाँ से ओवेरी आ रहा है, ओवेरी इससे टच हो गया, एक टच हो जाएगा। आ तो कितने 20 करोड़, एक टच हो जाएगा कोई। जैसे कोई एक टच हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है ना दो सेल वाला बन जाएगा। एक सेल तो स्पर्म की थी, एक सेल ओवेरी की थी, मतलब ओवियम की थी, सॉरी 2 सेल हो गई। 2 सेल से धीरे धीरे बन जाएगा एक, मतलब 1-2 दिन के अंदर ये जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट को बोलते हैं युग्मनज। क्या बन जाएगा भाई? युग्मनज बन जाएगा। ये युग्मनज जो है ना फिर डिवाइड होता चला जाएगा। जैसे 2 कोशिका था, 2 कोशिका से बन जाएगा 8 सेल का, 8 कोशिका होगा। 8 से बन जाएगा कितने का? 16 का। 16 से बन जाएगा कितने का? 32 का। 32 से बन जाएगा कितने का? 64 का। अब जब ये 64 सेल्स के करीब का हो जाएगा तो ये धीरे धीरे यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। और जिस स्ट्रक्चर से यहाँ जुड़ेगा, यानी कि ये जो जाइगोट है ना युग्मनज, बड़ा कर लो उसे थोड़ा, ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़ेगा उस स्ट्रक्चर को मतलब वो एक नली सी होगी। क्या होगी? नली, यानी कि ट्यूब सी होगी। उस ट्यूब का नाम है अपरा। क्या नाम है उसका? अपरा। हिंदी में अपरा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लेसियंटा। क्या कहते हैं? प्लेसियंटा। आप में से सभी बच्चों ने जो है 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में आमिर खान जब वो बच्चा उसको डिलीवरी कराता है
लेडीज की तो ट्यूब काटता है एक, देखा होगा आपने, ठीक है ना, कैंची से ट्यूब काटता है, वो अपरा होती है। जो, हाँ वही वाली। बच्चा जिस संरचना के द्वारा मां के पेट में जुड़ा रहता है उस संरचना को, स्ट्रक्चर को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अपरा क्या है, पक्का आएगा, अपरा क्या है। तो अपरा की डेफिनेशन क्या होगी, जिस संरचना के द्वारा बच्चा मां से जैसी अवस्था में जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अपरा काम होता है बेसिकली, मां खाना खा रही, बच्चा तो नहीं खा रहा, लेकिन जीने के लिए तो उसे भी ऊर्जा चाहिए, तो जो खाना पानी जो भी होता है इस अपरा के द्वारा मां से किसके अंदर चला जाता है, बच्चे के अंदर चला जाता है। अब मेरी बात यहाँ पे सुनिए, बच्चा जो है ना जब कुछ खाएगा तो जाहिर सी बात है वेस्ट तो बनेगा। हम खाना खाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है भाई, यूरिन बनता है, मल मूत्र ये बनता है कि नहीं बनता है, तो वेस्ट उसका भी बनेगा, बच्चे का भी। तो जो वेस्ट होगा जो उसके अंदर बन रहा होगा वो वेस्ट उसके बच्चे के अंदर से मां के अंदर आ जाएगा, किसके द्वारा से, अपरा के द्वारा से। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बच्चे से कहां आ जाएगा, मां के अंदर आ जाएगा अपरा के द्वारा, और मां के अंदर से जो अच्छी चीजें होगी, पोषण वाली चीजें होंगी, ठीक है ना, अच्छी जो बच्चे को चाहिए वो चीजें जो होगी वो अपरा के द्वारा बच्चे के अंदर चली जाएगी मां से। अपरा के समझ में आ गया पॉइंट्स, 2 नंबर क्लियर हो गए तुम्हारे ये भी। अपरा के बारे में 100% टिप्पणी आती है, अजान हो रही है, ठीक है। तो यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हो गया ये बताइए आप, क्लियर है भाई। उसके अलावा जो है यहाँ पर अंडाणु के बारे में हमें पता चल गया कि अंडाणु किससे बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं। अंडाशय के बारे में जो एक और बात मैं आपको बतानी भूल गया, अंडाशय से एक हार्मोन भी निकलता है, क्या भी निकलता है भाई, हार्मोन भी निकलता है। उस हार्मोन का नाम होता है, उस हार्मोन का नाम मैं नाम लिख देता हूं, उस हार्मोन का नाम होता है भाई एस्ट्रोजन। क्या नाम है उसका, एस्ट्रोजन। अब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बात बताई थी, मेल मेल है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन की वजह से, फीमेल फीमेल है इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। औरतों में जो वो मधुरता आती है ना, उसकी आवाज कोमल हो जाती है। हमारी आवाज है लट मार रहा हो, बाहो किंगे जावे, लट मारा हो किसी खिंचा के, उनकी आवाज कितनी कोमल हो, देखा जब फोन पे बात करे तो लोग दीवाने हैं उसी आवाज के सुनने के लिए, बार बार कॉल करो जा। हाँ आप सुनते भी होंगे आजकल के बच्चे, हमने तो खैर नहीं एक्सपीरियंस करा ऐसा, तो पता नहीं बाकी अच्छा, अरे भाई मैंने भी, मैं कौन सा दूसरे घर से आया, मैंने भी सुनी हुई बातें वही बता रहा हूँ आपको। एस्ट्रोजन क्या है भाई, एस्ट्रोजन आवाज मधुर हो जाना, चेहरा साफ सुथरा हो जाना, कंधे थोड़े अंदर को दबे हुए होना, और ये वाला जो हिस्सा है ना बैठने वाला जिन्हें कुल्लो का हिस्सा कहते हैं, थोड़ा चौड़ा होना, ब्रॉड होना। इसे वैसे इंग्लिश में बोलते हैं, साइंस की भाषा में पेल्विक गिडल। क्या बोलते हैं, पेल्विक गिडल। तुम लड़कियों का है मतलब फीमेल का ये थोड़ा चौड़ा होता है एज कंपेरिजन टू मेल। मेल का जो चौड़ा हिस्सा होता है वो ये वाला होता है, शोल्डर, ठीक है, ये जिसे बोलते हैं पेक्टोरल गिडल। तो हमारा पेक्टोरल गिडल थोड़ा उभरा हुआ है और फीमेल का पेल्विक गिडल थोड़ा उभरा हुआ है, ठीक है। कारण समझ में आया, हॉर्मोन्स का कारण है उनका ये उभरा हुआ, इसलिए भी होना है क्योंकि जब वो डिलीवरी करते हैं तो बच्चे का साइज बड़ा भी होता है, आपको पता है, और ट्यूब का साइज कितना होता है, छोटा होता है, और उसके अलावा भी बोन्स है बीच में। तो एक हार्मोन ऐसा निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो भैंसों के भी लगा देते हैं आजकल दूध निकालने के लिए, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाता है फीमेल में ऑटोमेटिकली, कुदरती। और उस वक्त में ये वाला जो साइज होता है ना नीचे का फीमेल का, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे बच्चा आसानी से यहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, उसका सिर वगैरह जो है फंसे ना, या कंधे वगैरह बच्चे के फंसे ना, वो आसानी से क्या हो जाए, माँ के मतलब पेट से, गर्भाशय से जो है आसानी से बाहर निकल जाए, डिलीवरी और नॉर्मली हो जाए। वरना तो आजकल तुम्हें पता है क्या हो रहा है सिस्टम, सीधा ब्लेड लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, बच्चों को निकाल लेंगे, कितनी तगड़ी समस्या है ना। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत चल रही है आजकल। तो ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा। तो फीमेल में मुख्य अंग के बारे में, अंडाशय के बारे में, अंडाशय से जुड़ी हुई 2-3 घटनाओं के बारे में पता चल गया खूब धूमधाम से। मैंने 2 चीजों को आपको अच्छे से समझाया, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी क्या होती है, एक दूसरा प्लेसेंटा क्या होता है, दूसरा जाइगोट कैसे बनता है वो भी पता चल गया। एक अंडाणु और एक स्पर्म के जुड़ने से बनती है, और उसके उसी जाइगोट से धीरे धीरे क्या बनता है, सेल्स डेवलप होती चली जाती है, तो बच्चा बन जाता है 9 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर वो बच्चा जो है माँ से जब जुड़ता है तो क्या बना देता है, वो अपरा बना देता है, ठीक है। अपरा क्या होती है बेसिकली, जिसके जरिए से बच्चा खाना पीना खा रहा होता है माँ के अंदर, या अपना वेस्ट वो ट्रांसफर कर रहा होता है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है, नहीं हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन है, पूछिए। ओवेरी कहने के बाद ओवेरी किसको कहते हैं, अंडाशय को कहते हैं, यानी कि एक फैक्ट्री है ये जिसके अंदर से अंडाणु बनता है, ये अंडाणु जिससे बनता है, समझ में आ गया, ठीक है। और पूछिए। 2 होते हैं फीमेल में, एक और एक, 2, जैसे हमारे में वो होते हैं ना टेस्टिस वर्षण 2 होते हैं, वैसे उनमें अंडाशय 2 होते हैं जिसे ओवेरी कहते हैं। एनी क्वेश्चन, हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। यस, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, नहीं नहीं, बॉडी के अंदर है तो 37 डिग्री सेल्सियस पूरा चाहिए, ठीक है।
और एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? रिलेटेड नहीं है जी। ओके, अब बदतमीज नहीं। चलो भाई, सहायक में देख लो, एक्सेसरी के अंदर थोड़ा और समझ लो। सहायक में मैंने कौन, देखो फीमेल के सहायक नहीं बताया ना। नंबर 1 में योनि है, क्या बोलते हैं भाई इसको? वेजाइना। और दूसरी जो है नंबर 2 फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका कहते हैं। ट्यूब को क्या बोलते हैं भाई? नलिका। इसी फेलोपियन ट्यूब ये इस तरीके से है ना, यूं करके हो, ये गर्भाशय से जुड़ रही है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ रही है बाहर की तरफ, और इस फेलोपियन नलिका से जो है ना वर्षण लगे रहे, टेस्टिस। तीसरी जो है इसमें ये समझ लो गर्भाशय भी इसी के अंदर आता है। गर्भाशय क्या भाई? गर्भाशय यानी कि वूम, या फिर एक और नाम है यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। ठीक है, तो ये इसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सहायक के एक्सेसरी में हो गए, ठीक है ना, हेल्प यानी कि जो करते हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, उसके बारे में भी, इसके बारे में भी, गर्भाशय के बारे में भी बता ही चुका हूँ लगभग। ठीक है, योनि में के बारे में बताया कि जो है ना सेंसरी ट्यूब है 10 से 11 सेंटीमीटर की लंबी होती है। ठीक है ना, ये सारी चीज बता दी मैंने। बच्चा कैसे पैदा होता है वो वाली प्रोसेस भी बता दी। तो लगभग जो है ना एमसी के बारे में डिटेल में डिस्कस हो गया है। अपरा क्या है उसके बारे में डिस्कस हो गया है। उसके बाद में सहायक जनन अंग, ऐसे क्वेश्चन आएगा, पुरुष के जो सहायक जनन अंग है उन पर टिप्पणी लिखे, तो पेनिस पे लिख दोगे टिप्पणी, पेनिस बताया अभी मैंने। ठीक है ना, उसके बारे में फिर वो पूछेगा पुरुष के मुख्य जनन अंग पर टिप्पणी लिखो, तो मुख्य जनन अंग पे लिख दोगे क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं भाई, वर्षण होते हैं। वर्षण पे टिप्पणी लिख दोगे। अभी बताया डिटेल में वर्षण क्या होता है, कितने कंपार्टमेंट होते हैं उसमें, 250, ये भी मैंने बता दिया। उसके अंदर बनता है क्या? उसके अंदर बनता है क्या भाई? स्पर्म, वीर्य बनता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी। फिर वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि स्त्री के सहायक तथा मुख्य जनन अंग के बारे में बताओ, तो उसमें मुख्य और सहायक दोनों बता देंगे। मुख्य में स्त्री का क्या है भाई? ओवेरी है, टेस्टिस है, ओवियम है। और सहायक में क्या है? योनि भी है, फेलोपियन नलिका भी, और क्या भी है? गर्भाशय भी है। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इन सब के बारे में डिस्कस हो गया है। ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया है? क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हमारी मुलाकात जब भी होगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में होगी। एक चैप्टर मैंने आपका पूरा समाप्त करा दिया। ऐसे 11 चैप्टर है, यानी कि लगभग हमें 12-15 क्लास और चाहिए पूरा सिलेबस कराने के लिए।